44 लाख क्विंटल खरीदी का लक्ष्य पाने 25 दिन में 41,000 किसानों से खरीदना होगा 14 लाख क्विंटल धान। समर्थन मूल्य में धान बेचने अब किसानों के पास 25 दिन का समय बचा है। खरीदी शुरू हुए 56 दिन हो गए हैं। अब तक 79,000 से ज्यादा किसानों के द्वारा धान बेचा जा चुका है। वहीं अभी भी 41,000 से ज्यादा किसानों का धान खरीदना शेष है। ऐसे में 25 दिन में 41,000 से ज्यादा किसानों का धान खरीदना होगा, तब जाकर लक्ष्य पूर्ति होगी। इस बार जांजगीर चांपा जिले में 44 लाख क्विंटल धान खरीदी का अनुमानित लक्ष्य रखा गया, जिसके विरुद्ध 30,20,626 क्विंटल धान खरीदी हो चुकी है। इस साल धान बेचने के लिए 1,20,522 किसानों ने पंजीयन कराया है। धान खरीदी 31 जनवरी तक चलेगी। शनिवार और रविवार को खरीदी नहीं होगी। जनवरी में 26 जनवरी को अवकाश पड़ेगा। ऐसे में 25 दिन खरीदी और चलेगी। दीपिका की भगवा बिकनी को लेकर नहीं थम रहा है बवाल। शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेनासानंद ने किया धार्मिक सेंसर बोर्ड गठन करने का ऐलान। शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान को लेकर मचा बवाल थमने का नाम नहीं ले रहा है। रोजाना यहां पर फिल्मों को लेकर एक नया पंगा सामने आता है। मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र सहित यहां पर कुछ राज्यों में तो फिल्म के रिलीज होने पर भी पाबंदी लगा दी गई है। वहीं यहां पर कुछ जगहों पर फिल्मों को बैन करने की मांग उठ रही है। इसी के बीच यहां पर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेनानंद ने भगवा बिकनी पहने जाने को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। दरअसल यहां पर शंकराचार्य स्वामी यहां पर जो है 2 दिवसीय प्रवास कवर्धा पहुंचे हुए हैं। कवर्धा प्रवास के दौरान उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि फिल्मों में यहां पर भगवा रंग के इस्तेमाल को लेकर नाराजगी जताई है। साथ ही उन्होंने धार्मिक सेंसर बोर्ड का गठन करने का ऐलान किया है। उनका कहना है कि धार्मिक सेंसर बोर्ड फिल्मों पर निगरानी रखी जाएगी। वहीं यहां पर शंकराचार्य स्वामी ने आगे कहा कि धार्मिक सेंसर बोर्ड का गठन करने के लिए आवश्यकता पड़ने पर कानूनी प्रक्रिया भी अपनाई जाएगी। वहीं उन्होंने यहां पर गौ रक्षकों को गुंडा और धार्मिक संस्था के कार्यकर्ता को गुंडा कहने पर पीएम मोदी और साथ ही सीएम भूपेश बघेल पर भी निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि दोनों गलत हैं। आरक्षण विधेयक के मुद्दे को लेकर कांग्रेस ने खोला मोर्चा। 3 जनवरी को निकालेगी महारैली। प्रदेश में आरक्षण विधेयक को लेकर राजनीति गरमाई हुई है। आरक्षण बिल को लेकर फिलहाल यहां पर गवर्नर और राज्य सरकार के बीच यहां पर तकरार यहां पर अंत दिखाई नहीं दे रहा है। इसी बीच यहां पर कांग्रेस ने 3 जनवरी को इस मुद्दे पर महारैली निकालने का फैसला किया गया है। वहीं इस मुद्दे को लेकर सीएम भूपेश बघेल ने एक बड़ा बयान सामने आया है। सीएम बघेल ने कहा कि विधेयक पर राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं कर रही है, लगातार टालने का बहाना बना रही है। सीएम बघेल ने आगे कहा कि संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया जा रहा है। प्रशिक्षण करने का काम साथ ही हाईकोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का है। राज्यपाल के संतुष्टि के लिए जवाब भेजे हैं। आपको बता दूं कि छत्तीसगढ़ में लगातार आरक्षण का मुद्दा गर्माता जा रहा है। राज्य सरकार ने नए आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया है, लेकिन इस पर यहां पर राज्यपाल द्वारा अब तक हस्ताक्षर नहीं किया गया है। अब कांग्रेस ने अपनी मांग और साथ ही आरक्षण संशोधन विधेयक को लेकर 3 जनवरी को रायपुर में महारैली निकालेगी। इंस्टाग्राम में लिखा तू मेरी, फिर लड़की का गला रेता। एक तरफा प्यार के चलते वारदात। इससे पहले युवती के घर में लगा चुका था आग। छत्तीसगढ़ के कोरबा जिले में एक युवक ने यहां पर एक तरफा प्रेम के चलते युवती का चाकू से गला रेत दिया। इससे पहले उसने इंस्टाग्राम में लड़की को यहां पर गाली देते हुए भी पोस्ट डाली। पोस्टर में लिखा था कि बोला था न तू मेरी है। आरोपी ने मौके मिलते ही लड़की पर चाकू से हमला कर दिया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया है। मामला साथ ही उर्गा थाना क्षेत्र का बताया जा रहा है। उज्ज्वला योजना को लेकर सरकार कर सकती है बड़ी घोषणा। एलपीजी गैस सब्सिडी बढ़ाने की है संभावना। देश का अगला बजट आने में कुछ ही महीने बचे हैं। ऐसे में सरकार आम नागरिकों के लिए केंद्रीय बजट में कई बड़े ऐलान किए जा सकते हैं। आम नागरिकों को राहत देने के लिए सरकार टैक्स में छूट, योजनाओं का लाभ और कुछ यहां पर नए नियम में बदलाव कर सकती है। इसी बीच चर्चा यह भी है कि रसोई गैस पर उज्ज्वला योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को सरकार बढ़ा सकती है। स्काई वॉक निर्माण को लेकर राज्य सरकार का बड़ा फैसला। एसीबी और ईओडब्ल्यू करेगी अनियमितताओं की जांच। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा स्काई वॉक निर्माण प्रकरण में प्रथम दृष्टता अनियमितताओं पर पाए जाने पर इसकी जांच का मामला एसीबी ईओडब्ल्यू को सौंपने का निर्णय लिया गया है। 77 करोड़ की परियोजना का जानबूझकर 2 बार में प्राक्कलन तैयार किया गया ताकि यहां पर पीएफआईसी से मंजूरी की आवश्यकता न रहे। पीएफआईसी के माध्यम से किसी भी परियोजना के जनहित के संबंध पर प्रशिक्षण किया जाता है, जो कि स्काई वॉक निर्माण प्रकरण पर नहीं किया गया। ऐसे में विधानसभा निर्वाचन 2018 अधिसूचना जारी होने के दौरान ही लोक निर्माण विभाग द्वारा पुनरीक्षण प्रस्ताव तैयार कर 5 दिसंबर 2018 को वित्त विभाग को भेजा गया, जो यहां पर आचार संहिता का स्पष्ट यहां पर उल्लंघन है। स्पष्ट है यह कार्य विभाग के पदाधिकारी एवं ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से किया गया है।
लाखों किट 31 दिसंबर तक हो जाएंगे एक्सपायर। केंद्र से की जाएगी 2 लाख RT-PCR किट की मांग। दरअसल यहाँ पर चीन में कोरोना का नया वेरिएंट BF.7 जमकर कहर बरपा रहा है। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक चीन के साथ साथ अन्य देशों में भी इस यहाँ पर नए वेरिएंट ने तबाही मचाना शुरू कर दिया है। कोरोना का नया वेरिएंट BF.7 यहाँ पर भारत में भी दस्तक दे दी है। केंद्र सरकार यहाँ पर कोरोना की इस नए वेरिएंट को देखते हुए अलर्ट मोड पर है। केंद्रीय स्वास्थ्य विभाग ने देश के सभी राज्यों को पत्र लिखकर वर्तमान में स्थिति से अवगत कराने के लिए कोरोना से बचाव के लिए भी सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के निर्देश दिए गए हैं। इधर छत्तीसगढ़ सरकार यहाँ पर कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट मोड पर है। रोजाना लगभग 1500 से अधिक यहाँ पर जांच हो रही है। इसी बीच यहाँ पर छत्तीसगढ़ स्वास्थ्य ने जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ में कोरोना जांच के लिए मंगाई गई लाखों यहाँ पर RT-PCR किट 31 दिसंबर तक एक्सपायर हो जाएगी। लंबे समय तक रखे होने की वजह से इस किट की एक्सपायरी डेट नजदीक आ गई है। घरेलू बाजार में बढ़े दाम बैन के बावजूद अप्रैल अक्टूबर के बीच 12,400 करोड़ रुपए का किया गया गेहूं निर्यात। रूस और यूक्रेन के बीच यहां पर घरेलू बाजार में गेहूं की बढ़ती कीमतों के मद्देनजर सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर मई महीने में रोक लगा दी थी। हालांकि ये अलग बात है कि सरकार के इस कदम के बाद यहां पर गेहूं की कीमतों में नरमी नहीं आई, पर बैन के बावजूद भारत में 1.5 अरब डॉलर यानी कि 12,400 करोड़ रुपए गेहूं का निर्यात किया गया। हाल ही में सरकार ने यहां पर संसद को जानकारी दी है कि वित्तीय वर्ष 2022-23 के अप्रैल से अक्टूबर महीने के बीच भारत में 46.56 लाख टन गेहूं का निर्यात किया गया, जो कि इसकी वैल्यू 1.5 अरब डॉलर है। सरकार ने बताया कि गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी थी, लेकिन कई देशों के खाद्य सुरक्षा को देखते हुए उनके यहां पर जरूरत के बाद सरकार ने ये गेहूं एक्सपोर्ट किया था। बीजेपी सरकार बनी तो शराबबंदी नहीं होगी। सांसद सरोज बोली, हमने कभी नहीं कहा शराब बंद करेंगे। कांग्रेस ने जनता से विश्वासघात किया है। 2023 में भारतीय जनता पार्टी अगर प्रदेश में सत्ता में आती है तो शराबबंदी नहीं करेगी। फिलहाल भाजपा की राज्यसभा सांसद सरोज पांडे के बयान से यही बात साफ हो रही है कि उन्होंने दुर्ग में मीडिया से चर्चा में कहा कि अगर भाजपा दोबारा सत्ता में आती है तो शराबबंदी कभी नहीं करेगी। ऐसा कोई वादा भाजपा का नहीं है, मगर कांग्रेस ने ये वादा करके जनता के साथ विश्वासघात किया है। वार्षिक परीक्षा में पिछली बार 1,82,000 परीक्षार्थी थे। कॉलेज में इस साल परीक्षा ऑफलाइन इसलिए घट गए छात्र। पंडित रविशंकर विश्वविद्यालय को मिले 34,000 आवेदन कम। पंडित यहां पर रविशंकर विश्वविद्यालय शुक्ल विश्वविद्यालय में 3 साल बाद वार्षिक परीक्षाएं ऑफलाइन हो रही है। लगातार 3 साल तक छात्रों ने घर से ही आंसर शीट लिखकर परीक्षा के लिए जमा की। ऑनलाइन परीक्षा होने की वजह से कोरोना के दौरान हर साल परीक्षार्थियों की संख्या बढ़ती गई, लेकिन इस साल परीक्षा ऑफलाइन होने की वजह से छात्रों की संख्या कम हो गई है। पिछले साल वार्षिक परीक्षा के लिए रविशंकर विश्वविद्यालय को साथ ही 1,82,000 आवेदन जमा हुए थे, लेकिन इस साल अभी तक यहां पर 1,48,000 फॉर्म ही जमा हुए हैं, यानी पिछले साल से 34,000 कम हैं। शादी का झांसा देकर कराया युवक का सेक्स चेंज, कई महीनों तक बनाता रहा हवस का शिकार, अब पहुंचा हवालात। राजधानी रायपुर के विधानसभा थाने इलाके में एक युवक ने अप्राकृतिक कृत्य का मामला सामने आया है। आरोपी ने पीड़ित का सेक्स चेंज करवाकर लंबे समय तक कुकर्म करता रहा। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ धारा 377 के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर लिया है। मिली जानकारी के अनुसार विधानसभा थाने इलाके के रहने वाले एक युवक और आरोपी के बीच संबंध था। आरोपी ने पीड़ित को पहले शादी का झांसा देकर सेक्स चेंज करवाया, फिर यहां पर ओवेशन के नाम पर पीड़ित से लंबे समय तक अप्राकृतिक कृत्य कर रहा था। बहरहाल यहां पर इस मामले की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई कर रही है। रसोइया संघ की महिलाओं ने राज्य सरकार के खिलाफ खोला मोर्चा, कलेक्टर दर्ज देने की रखी मांग। छत्तीसगढ़ के 80,000 मध्याह्न भोजन रसोइया कर्मचारियों ने कलेक्टर देने की मांग को लेकर मोर्चा खोल दिया है। साथ ही मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपने कलेक्टर ऑफिस भी पहुंचे। रसोइया संघ के प्रदेश अध्यक्ष नीलू ओघोरे ने बताया कि छत्तीसगढ़ प्रदेश के लगभग 80,000 महिलाएं जो गांव की रहने वाली है, साथ ही ग्रामीण मतदाता की श्रेणी में आती है, जो कि प्राथमिक स्कूल एवं मिडिल स्कूलों में मध्याह्न भोजन के लिए रसोइया के पद पर निरंतर कार्य कर रहे हैं। आंगनबाड़ी में कार्य करने वाली यहाँ पर सहायिका, जिनको वर्तमान में 3,200 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाता है, लेकिन प्राथमिक स्कूल और मिडिल स्कूल में मध्याह्न भोजन के कार्य करने वाली रसोइयों को मात्र 1,500 रुपये प्रति माह मानदेय दिया जाता है, जो कि माह के प्रति दिवस पर 50 रुपये मानसीय मानदेय दिया जा रहा है, जो कि एक गंभीर विषय है। और प्रदेश के लगभग 80,000 रसोइया जो कि प्राथमिक स्कूल मिडिल स्कूल में यहाँ पर मध्याह्न भोजन में कार्य करने वाली महिलाओं के साथ यहाँ पर अन्याय आर्थिक शोषण किया जा रहा है।
बीएसएफ जवान ने शादी का झांसा देकर नर्सिंग की छात्रा से किया दुष्कर्म, अंबिकापुर से गिरफ्तार। भिलाई में रहकर नर्सिंग की पढ़ाई कर रही एक युवती को शादी का झांसा देकर उसे यहां पर दुष्कर्म करने के आरोपित बीएसएफ के जवान को छावनी भिलाई पुलिस ने अंबिकापुर से गिरफ्तार कर लिया है। प्राथमिकी होने के बाद से आरोपित अपनी पद स्थापना वाली जगह पर अरुणाचल प्रदेश चला गया था। ऐसे में यहाँ पर वहां से छुट्टी पर आया और साथ ही अंबिकापुर में रुका हुआ था। उसका मोबाइल लोकेशन मिलने के बाद छावनी पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। आरोपित के खिलाफ साथी दुष्कर्म की धारा के तहत कार्रवाई करते हुए उसे जेल भेज दिया गया है। छत्तीसगढ़ पहला राज्य जहां चिटफंड कंपनियों की संपत्ति कुर्क कर लौटाई जा रही है पीड़ितों की रकम। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल यहां पर वर्चुअल माध्यम से आयोजित कार्यक्रम में बलरामपुर रामानुगंज जिले के हितग्राहिकों को भू अर्जन मुआवजा, चिटफंड कंपनी से वसूली गई राशि तथा साथ ही राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के अंतर्गत दी जाने वाली आर्थिक सहायता राशि के वितरण कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री बघेल ने 2148 हितग्राहिकों को 14 करोड़ 35 लाख रुपए की राशि का वितरण किया। छत्तीसगढ़ में कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर अलर्ट जारी, सभी कलेक्टरों को दिए गए ये निर्देश। देश में यहां पर कोरोना को लेकर अलर्ट है। ऐसे में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को आने वाले त्योहारों और नए साल के जश्न को ध्यान में रखते हुए टेस्ट, ट्रैक और ट्रीट एवं साथ ही वैक्सीनेशन और मास्क पहनने एवं सोशल डिस्टेंसिंग पर ध्यान केंद्रित करने का निर्देश दिया गया है। वहीं छत्तीसगढ़ में भी कोरोना को लेकर पूरी तरह से तैयारी की जा रही है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका के पदों पर होगी भर्ती, नई नियुक्ति विज्ञापन की मांग। छत्तीसगढ़ के बेमेतरा में 32 ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका की भर्ती होनी है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका के पदों पर भर्ती के लिए नई नियुक्ति के विज्ञापन निकालने की मांग की गई है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि इस नियुक्ति के लिए 11 मार्च 2020 तक आवेदन आमंत्रित किया जा चुका था। 89 दिनों में भर्ती प्रक्रिया पूरी करनी थी, लेकिन एक साल बीत जाने के बाद भी भर्ती प्रक्रिया नहीं हो पाई। बेमेतरा के बेरला जनपद पंचायत का पूरा मामला है। ऐसे में यहाँ पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका की पदों भर्ती के लिए यहाँ पर नई नियुक्ति विज्ञापन निकालने की मांग की गई है। बता दें कि 32 ग्राम पंचायत में आंगनबाड़ी कार्यकर्ता व सहायिका की भर्ती होगी। न्यू ईयर सेलिब्रेशन में 100 से ज्यादा लोगों की जुट पर मनाही, रात 12:30 बजे के बाद नहीं होगी पार्टी। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में कोरोना की रोकथाम के लिए जिला प्रशासन ने नए साल के जश्न में 100 से ज्यादा लोगों के एकजुट होने पर बैन लगा दिया है। अभी तक नए साल के समारोह के लिए अभी केवल 7 होटल वालों ने ही अनुमति मांगी है। बता दें कि पिछले साल 38 से ज्यादा छोटे बड़े होटल वालों ने नए साल के समारोह के लिए अनुमति मांगी थी। प्रशासन ने होटल वालों को निर्देश दिया है कि 31 दिसंबर को रात 12:30 बजे के बाद जश्न मनाते रहें। फटाके फोड़े या डीजे बजता रहा तो साथ ही होटल सील कर दिया जाएगा। इसी बीच यहां पर जांच के लिए प्रशासन और साथ ही पुलिस की टीम रात भर गश्त करेगी। सख्ती बढ़ने की वजह से इस बार यहां पर होटल और मैरिज हॉल वाले आयोजन करने से मना कर रहे हैं। अब कोरिया जिले के ग्राम पंचायतों में स्वच्छता की नए बयार दीदियों ने उठाया सफाई का जिम्मा। अब स्वच्छता की नई बयार शहरों की तर्ज पर कोरिया जिले के ग्रामीण क्षेत्र में भी प्रारंभ हो गई है। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत यहां स्वच्छता दीदी के माध्यम से मॉडल ग्राम पंचायतों में कचरा कलेक्शन का कार्य शुरू कर दिया है। इससे गाँव में साफ सफाई का एक अलग ही माहौल बन रहा है। वहीं दूसरी ओर यहाँ पर कचरा कलेक्शन कार्य प्रारंभ होने से गाँव की महिलाओं में भी एक अलग तरह का कार्य स्वरोजगार करने को मिलने लगा है। चालान से नहीं बच सकते आप, अगर किया ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन तो मोबाइल पर पहुंचेगा ई चालान का मैसेज। छत्तीसगढ़ की दुर्ग पुलिस अब यहां पर ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन करने वालों लोगों पर ई चालान से जुर्माना वसूला करेगी। इसका मतलब यह कि अगर आपके पास यहां पर नकद नहीं है तो आप डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड से चालान भर सकते हैं। इसके लिए दुर्ग एसपी अभिषेक पल्लव ने शुरुआती तौर पर 35 ई चालान डिवाइस ट्रैफिक जवानों को दिया है, जिसे यह गाड़ी के नंबर से ही गाड़ी मालिक का पता लगा लेगी और साथ ही ई चालान के माध्यम से उसके मोबाइल पर जुर्माना का मैसेज भेजा जाएगा। इतना नहीं, वहाँ पर लोग घर बैठे बैठे जुर्माना ऑनलाइन दे सकते हैं। मौसम अपडेट। छत्तीसगढ़ में रात का पारा बढ़ा, ठंड कम, दिन में गर्मी भी। अगले 1-2 दिन तक प्रदेश में मौसम रहेगा स्थिर। प्रदेश के सभी संभागों में इस समय रात का तापमान काफी बढ़ गया है। इस वजह से रात में ठंडी कम हो गई है, दिन भी हल्की गर्मी महसूस हो रही है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अगले 1-2 दिन तक प्रदेश में मौसम स्थिर रहेगा। तापमान में 1-2 डिग्री का अंतर देखा जा सकता है। प्रदेश में एक तरफ मौसम शुष्क है और ठंडी हवा आ रही है, लेकिन समुद्र से नमी वाली हवा भी प्रभावी है।
मुख्यमंत्री मितान योजना, अब घर बैठे मिलेंगे सरकारी दस्तावेज। 47,000 लोगों ने बुक कराया अपॉइंटमेंट। छत्तीसगढ़ शासन की मुख्यमंत्री मितान योजना के तहत शहरी क्षेत्र में लोगों को घर बैठे शासकीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। योजना के तहत अब तक 47,400 लोगों ने शासकीय दस्तावेज घर पर ही प्राप्त करने के लिए अपॉइंटमेंट बुक कराए हैं। मैं आर्मी और वन विभाग में नौकरी लगवा दूंगा कहकर लूट लिए 10 लाख। अब सलाखों के पीछे पहुंचा आरोपी। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जेल में नौकरी लगाने के नाम पर ठगी करने का मामला प्रकाशन में आया। आरोपी ने 3 लोगों से कहा था कि मेरी अच्छी पहचान है, मैं तुम लोगों की आर्मी और वन विभाग में आराम से नौकरी लगवा दूंगा, और उनसे 10 लाख रुपए से ज्यादा पैसे ले लिए। लेकिन जब ऐसा नहीं हुआ तो पीड़ित मामले की शिकायत लेकर पहुंचे। अब आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मामला यहाँ पर बिर्रा थाना क्षेत्र का है। आधी खाली सीटों के साथ दौड़ रही है सबसे महंगी यात्री किराए वाली वंदे भारत एक्सप्रेसवे। बिलासपुर से नागपुर के बीच चलने वाली हाई स्पीड वंदे भारत एक्सप्रेसवे का महंगा किराया रेलवे को भारी पड़ सकता है, क्योंकि परिचालन के साथ ही इस ट्रेन में अभी तक 600 से लेकर 700 यात्री ही सफर कर रहे हैं, जबकि ट्रेन में कुल सीटों की संख्या 1140 है, यानी कि आधी खाली सीटों के साथ दोनों तरफ यहां पर वंदे भारत ट्रेन पटरी पर दौड़ रही है। छत्तीसगढ़ में सोशल एक्टिविस्ट की हत्या, लाश जलाई, सरपंच ने पीट कर मार डाला, फिरौती मांगी, गुमराह करने के लिए इनाम की कर दी घोषणा। छत्तीसगढ़ के कबीरधाम जिले में सोशल एक्टिविस्ट पत्रकार की हत्या के मामले में एक बड़ा खुलासा हुआ है। असल में उसकी हत्या उसके ही पहचान वाले एक सरपंच ने की थी। सरपंच ने पहले पत्रकार को पीट कर मार डाला, फिर अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी लाश को जला दिया। इसके बाद अपने साथियों साथ पत्रकार के घर वालों को फोन कर फिरौती भी मंगवाई। इतना ही नहीं, किसी को यहाँ पर शक न हो इसलिए उसने 10,000 रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया था। इसके बावजूद पुलिस ने आरोपी तक पहुंची। मामला कमरधा थाना क्षेत्र का है। छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी ने जमकर किया डांस। बस्तरिया धुन पर थिरकने से खुद को नहीं रोक पाई कुमारी शैलजा, मोहन मरकाम ने बजाया बाजा। छत्तीसगढ़ की यहां पर नई कांग्रेस प्रदेश प्रभारी रायपुर पहुंची। कुमारी शैलजा के यहां पर सोमवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में भव्य स्वागत किया गया। कुमारी शैलजा यहां दिन भर होने वाली बैठकों पर शामिल हुई। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष समेत तमाम यहां पर कांग्रेस के बड़े नेता रायपुर स्थित कांग्रेस के प्रदेश कार्यालय पर पहुंचे। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी इन बैठकों पर शामिल हुए थे। वहीं यहाँ पर बस्तर से आए कलाकारों की टीम ने लोक प्राकृतिक नृत्य के जरिए प्रदेश के कांग्रेस प्रभारी कुमारी शैलजा का जोरदार एवं भव्य स्वागत किया गया। माहौल कुछ ऐसा बन गया कि कुमारी शैलजा भी खुद को थिरकने से नहीं रोक पाई। तो दोस्तों, ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी खबरें। आज का वीडियो पसंद आया हो तो दोस्तों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।